पार्टी नहीं देंगे। आज के टॉपिक है विश्व की वर्तमान विभीषिका और गांधी की प्रासंगिकता। 1, 2, 3 स्टार्ट। जब आज विज्ञान और तकनीकी के इस युग में व्यक्ति औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है और नैतिक मूल्य टूटते जा रहे हैं, मनुष्य की अच्छाई बुराई का मापदंड अर्थ रह गया है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, मानव मात्र की समानता के नारों के बीच गरीबी अमीरी का फासला बढ़ता जा रहा है, मानव द्वारा मानव के शोषण का चरम रूप विश्व में व्याप्त है, धर्म मजहबों के नाम पर मानव की नृशंस हत्याएं कर रहा है, आतंकवाद विश्व की भीषण समस्या बन चुका है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही हैं, तो हमें वस्तुतः गांधी जी की याद आती ही है और हम उनकी प्रासंगिकता की बात करने लगते हैं। विश्व और भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के बीच गांधी का चिंतन कितना प्रासंगिक है, यह एक बार पुनः देखना होगा। गांधी जी एक धर्मनिष्ठ महापुरुष होने के साथ साथ एक संस्था थे। वे एक महान देशभक्त, प्रबुद्ध विचारक, नैतिकतावादी, राजनीतिज्ञ एवं आदर्श संत थे। उन्होंने धर्म नैतिकता का आचरण करते हुए कथनी करनी में एकता लाकर यह दिखा दिया कि सिद्धांत और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करके ही व्यक्ति महान बन सकता है और महान बनने की इस प्रक्रिया से ही विश्व की वर्तमान विभीषिका का उत्तर पाया जा सकता है। विश्व में आज मूल्यहीन राजनीति का बोलबाला है, राजनीतिक चरित्र की भ्रष्टता बढ़ती जा रही है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी राष्ट्रों के बीच मतभेद और तनाव बरकरार हैं। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रों में विनाशकारी हथियारों का उत्पादन बढ़ा है और उससे मानवता के ही समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। खाड़ी अरब, इजराइल और अफगानिस्तान जैसी समस्याएं बरकरार हैं। ऐसे में इनके निराकरण के लिए हमें गांधी जी की मूल्य आधारित राजनीति की ओर मुड़ना होगा। सामाजिक राजनीतिक संघर्षों को सुलझाने के लिए सत्य अहिंसा पर आधारित गांधी जी का सविनय अवज्ञा सिद्धांत विश्व के लिए आज भी नैतिक अहिंसात्मक हथियार है। शांति कायम करने का यह सिद्धांत आज ही नहीं, भविष्य में भी प्रासंगिक होगा। गांधी जी की महानता मात्र इस कारण ही नहीं है कि उन्होंने सत्य अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा का व्यावहारिक रूप में सफल प्रयोग करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश राज से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, अपितु इस कारण भी है कि उन्होंने मानव मात्र को समानता का मंत्र दिया, राजनीतिक स्वतंत्रता की चेतना पराधीन राष्ट्रों तक पहुंचाई और विश्व बंधुत्व का नारा दिया। उन्होंने बताया कि मैं अंग्रेज जाति का नहीं,
अंग्रेज राज का विरोधी हूँ, वे तो शक्तिशाली सरकारों के भी विरोधी थे। स्टॉप।